कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलते ही वकीलों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में वकील नवाबगंज थाने पहुंच गए और थाने का घेराव शुरू कर दिया। वकीलों का साफ कहना है कि जब तक राकेश तिवारी को रिहा नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार से वकील हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे न्यायिक कार्य पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नवाबगंज थाने में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस अधिकारी वकीलों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस संबंध में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में हत्या के मामले में राकेश तिवारी को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया। कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। पूछताछ के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है वह की जाएगी। जब तक कि पूछताछ पूरी नहीं हो जाएगी तब तक राकेश तिवारी को छोड़ा नहीं जाएगा। पूछताछ में से संतुष्ट होने पर छोड़ दिया जाएगा। पुलिस लगातार अधिवक्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। आज हमारे सीनियर अधिवक्ता साथी लायर्स और बार के पूर्व महामंत्री श्री राकेश तिवारी जी को पुलिस कमिश्नर और जेसीपी मिलके हत्या के मुकदमे में फंसाना चाहते हैं, इसलिए उनको आज यहाँ नवाबगंज थाने में पकड़ के 3-4 घंटे से बैठाले हुए हैं। जबकि वो मुकदमा 2021 का है और उसमें चार्जशीट आ चुकी है 2022 में और ट्रायल चल रहा है, फिर भी ये जबरदस्ती फंसाना चाह रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस समय अधिवक्ताओं के उत्पीड़न की हद पार करे है। हम लोग अगर उनको नहीं छोड़ा जाता है तो सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और हम लोग कचहरी परिसर में पुलिस की एंट्री बंद करेंगे और अपनी बात लखनऊ जाके योगी जी के समक्ष रखेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन होश में नहीं आता है और अधिवक्ताओं का उत्पीड़न खत्म नहीं करता है तबकि और राकेश तिवारी को नहीं छोड़ता है, जिनके खिलाफ पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। हम लोगों को इधर विगत 1 महीने से पता चल रहा था। हमने कई बार कमिश्नर साहब से कहा भी, पर्सनल मिलके भी कहा कि आप किसी को गलत ना फंसाइएगा, फिर भी आज वो फंसाने के उसमें लगे हुए हैं। कोई वारंट नहीं था, कुछ नहीं था। एक संगठित होकर कुछ पुलिस अधिकारी उनको फंसाना चाह रहे थे। ये सूचना हमको बहुत दिनों से मिल रही थी। हम लोग परमानेंट मिल के अपनी बात भी कह रहे थे। आज जब मैं मिला तो उन्होंने उस मुद्दे में कहा कि नहीं, ये जा नहीं रहे थे विवेचक के पास। तब कि हम लोगों ने अपनी बात रखी कि विवेचक ने हमको कभी नहीं बुलाया, जब बुलाया तब मैं गया। अगर आप लोग की मांगे नहीं होंगी तो आगे क्या? आगे हम लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। जो पुलिस कमिश्नर का रुख हमें ठीक नहीं लग रहा, कोई स्पष्ट बात नहीं कर रहे हैं। वो फर्जी सबूत जो कि है नहीं हमको भी दिखा रहे थे। हमने उसका विरोध करा तो हमसे भी उन्होंने बड़े उससे कहा नहीं ये सही। हमने कहा हमारा लाइट डिटेक्ट करा लीजिए भाई, झूठ सही सब पता चल जाएगा। तो उसके लिए भी नहीं तैयार है, कह रहे नहीं आप लोग ये करते हो वो करते हो। कुल मिला के उनको हम लोगों का उत्पीड़न करना है, लेकिन हम लोग अब ये सहेंगे नहीं। आर पार की लड़ाई होगी। अगर अब कोई भी अधिवक्ता जेल जाता है तो पुलिस भी जेल जाएगी, ये हम लोगों का वादा है। ये हम न्यायपालिका के थ्रू करवाएंगे उनके खिलाफ। अभी हम लोग अगर देखते हैं वो हमको छोड़ते हैं तो कोई वो नहीं छोड़ते तो हम लोग अनशन करेंगे, यहीं बैठेंगे अभी। और हम लोग जेल जाएंगे। कुछ नहीं करा है उन्होंने। एनआरआई सिटी से जो कि उनका घर है वहां से उठाया है, जिसके फुटेज हमारे पास है। हमारा कहना, हम सम्राट आदमी हैं, संघ के पदाधिकारी हैं। आप हमको बुला सकते थे, कोई चीज थी आप हमको बुलाते। आप हमको बेइज्जत करने के लिए लेके आ रहे हैं। हम डेली कचहरी जाते, आपके ऑफिस जाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने नहीं करा। आप जानबूझ के हमारी बेइज्जती करके किसी उस पर काम कर रहे हैं। वर्ष 2021 में एनआरआई सिटी में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें कि तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ और विवेचना हुई। और विवेचना में जो शूटर थे उनको जेल भेजा गया और जो भी आरोपी थे उसमें उनका गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया गया। जो मृतक थे उनके पुत्र के द्वारा अप्रैल माह में एक एप्लीकेशन दी गई थी, किंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उनके द्वारा तकरीबन 1-2 महीने पहले एक एप्लीकेशन पुनः दी गई और इस विवेचना से असंतुष्टि जाहिर की गई और उनके द्वारा कहा गया कि इसमें जो मुख्य लोग हैं, मुख्य साजिशकर्ता हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस क्रम में अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए और अग्रिम विवेचना में कुछ नाम प्रकाश में आए, जिसमें कि एक अधिवक्ता हैं यहाँ के श्री राकेश तिवारी जी,
उनको पूछताछ के लिए और साथ में अन्य जो नाम प्रकाश में आए हैं उनको पूछताछ के लिए थाने में लाया गया है। किसी की कोई गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है, सिर्फ पूछताछ चल रही है जो विवेचना का एक भाग है। 3 लोगों से पूछताछ हो रही है, इसमें अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं है, ये पूछताछ है। ये FIR पहले ही पंजीकृत थी जिसमें चार्जशीट लगी थी, ये अग्रिम विवेचना के क्रम में। क्या व्यापारी हैं या जो है? हाँ, 2 व्यापारी ये NRI सिटी के डायरेक्टर हैं। नहीं, इसमें ये बेसिकली विवेचना का भाग है, चूँकि वो अधिवक्ता है इसलिए उनके समर्थक में जो अधिवक्तागण हैं वो आ गए हैं। लेकिन चूँकि इसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसमें जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभी हमने उनको एक मौका दिया है कि जो हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो उनको काउंटर करें। अगर वो काउंटर कर लेते हैं, वो अपने तथ्य रख देते हैं और उनके तथ्य प्रबल होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। और अगर ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें डाउट क्रिएट होता है या उसमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जो इशारा करते हैं कि ये उस साजिश में रहे हैं या इनका किसी तरह से रोल रहा है, तो फिर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। घंटों की पूछताछ के बाद क्या रिपोर्ट है? नहीं, अभी तो चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। अभी इतनी जल्दी हम उस निष्कर्ष पे नहीं निकलेंगे जब तक कि पूरी पूछताछ पूरी न हो जाए। नहीं, कोई शूटर पहले पकड़े जा चुके थे। ठीक है।